दोस्तों 1979 के बाद से चीन ने दुनिया में एक भी सीधी जंग नहीं लड़ी है। लेकिन आज तिब्बत के 4000 मीटर ऊंचे पठार पर चीन 200 से ज्यादा एग्रेशन कैंप बना चुका है। 1000 किलोमीटर से लंबी ऑल वेदर रेलवे लाइन बिछा चुका है और सैकड़ों ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार कर चुका है जो न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सके। फैक्ट यह है कि चीन का असली मकसद सिर्फ एलएसी पर पेट्रोलिंग रोकना नहीं, बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत से हमेशा के लिए अलग करना है। ये प्लानिंग समझना इस वाले मैप में। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ बांग्लादेश आता है साथियों, ये वाला एरिया। अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ ये बांग्लादेश है, ये आपका भूटान चला जाएगा, ये आपका ये अलग, ये वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है साथियों। अब ये क्या चाहता है कि अगर ये टूट गया तो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो सेवन सिस्टर है, इनको ये तोड़ना चाहता है। इसकी प्लानिंग ऊपर से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ हमेशा फिर घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत का संपर्क यहाँ से टूट जाएगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी, तो फिर भारत का जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा। ये इसकी रणनीति है। चीन के रणनीतिकार आज भी 1962 के अक्षय चीन वाले भारत का सपना देख रहे हैं। लेकिन साथियों, बीजिंग के हुक्मरान शायद भूल गए हैं कि 1962 का भारत अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। यह 21 जो आपकी 21वीं सेंचुरी का नया और ताकतवर और आत्मनिर्भर भारत है। आज का भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता सोवर्निटी पर आंख उठाएगा तो आज का भारत घर में घुसकर मारता भी है और दुश्मन के सीने पर तिरंगा लहराना भी जानता है। साथियों, आप जिस भी स्टेट से, जिस भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जय हिंद लिखकर अपनी इंडियन आर्मी को सल्यूट जरूर करना चाहती है। और बात जब पाकिस्तान की हो तो उसकी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। जो देश चीन के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता हो, वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की औकात नहीं रखता। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान भारत से टकराया, हमेशा घुटनों के बल गिरा है और दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया है। ट्रंप के सामने अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हालत हुई थी भाई साहब, गुरुजी। लेकिन जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थितियां बिगड़ी तो चीन ने खुद सामने आने की हिम्मत नहीं की। उसने पता क्या चाल चली, लास्ट से एंगल से, पीछे से उसने पाकिस्तान, टर्की और अल जजीरा जैसे विदेशी मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ दी। लेकिन क्या हुआ जब चीन की एआई टेक्नोलॉजी, उसके 500 स्पाई सैटेलाइट्स और पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा ड्रोन्स भारत के एयर डिफेंस से टकराए। आज मुंबई यूनिवर्सिटी के डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय के रिसर्च डेटा और दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट के फैक्ट्स के आधार पर हम चीन, पाकिस्तान और भारत की सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रमाणिक विश्लेषण करेंगे कि सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, चीन और पाकिस्तान की इस नापाक जुगलबंदी को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी ताकत क्या थी और हमसे कहां चूक हुई। चूक भी बहुत बड़ी हुई है हमसे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं साथियों आपसे 1971 के युद्ध की, यह जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 1971 का युद्ध, हमारी सेना के वीरों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदल दिया था। उनके 9300 सैनिक, 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार 2 रणनीतिक चूक हमसे हुई थी साथियों। 93,000 सैनिक सरेंडर कर गए थे हमारे फौज के सामने, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस ऐतिहासिक जीत के बावजूद हमसे 2 बहुत बड़ी चूक हुई थी। सबसे पहला पॉइंट जो चूक हुई थी, वो सबसे बड़ा जो पॉइंट था साथियों, वो ये था आपका कि जो आपने ये, अगर उस समय भारत सरकार चाहती तो चिटगांव पोर्ट या त्रिपुरा और मिजोरम को सीधे बे ऑफ बंगाल से जोड़ने वाला लैंड रूट आसानी से हासिल कर सकती थी। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों, यहां आपका ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है ना, यहाँ आपका ये बांग्लादेश, यहाँ चिटगांव एक पोर्ट है। ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये भारत के साथ बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन जुड़ रही है। ये आपका कोलकाता है, वेस्ट बंगाल का एरिया है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से सीधे चिटगांव पोर्ट ले लेते तो हम सीधे त्रिपुरा, मिजोरम, अपने 7 सिस्टर्स के लिए आराम से एक नया रास्ता बना सकते हैं, समुद्री रास्ता। तो यहाँ आए दिन जो भी विवाद करने की कोशिश कर रहा है युद्ध के दौरान, इसको चौक करने की कोशिश करता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है चाइना, उसकी प्लानिंग यहाँ के फेल हो जाती है। अगर ये वाला पोर्ट हमें मिल जाता तो, लेकिन ये तो हमारा ही हिस्सा था। हमने तो भाई पाकिस्तान से इसको आजाद कराया था कि छोटा बच्चा है, भाई बच्चा तो कौन है, पाकिस्तान है, और ये बच्चे का भी बच्चा है, तो ये तो हमारा पोता पोती हुआ ना। और हमने अपनी जगह इनसे नहीं ली, हमने ऐसे ही दे दिया दान में, तो वो हमारी चूक थी।
जियोपॉलिटिक्स में देखें तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी उस समय। ये अगर हमारे पास होता तो हमारा यहां से भी एक कनेक्शन रहता, सप्लाई चेन होती, यहां से भी होती, तो चाइना कुछ कर ही नहीं पाता। अगर ये रास्ता हमें मिल गया होता तो आज हमारे पूर्वोत्तरों के 8 राज्यों में सुरक्षा और व्यापार 100% बुलेट प्रूफ होते। और दूसरी सबसे बड़ी कमी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे चिकन नेक के सकरे इलाके बॉर्डर डिस्प्यूट को उसी समय परमानेंटली सॉल्व नहीं किया गया। भाई तब ये आजाद हुआ तभी इसको अच्छे से चौड़ा चूड़ू के बड़ा कर लेते आराम से, कोई दिक्कत समस्या नहीं होती, हमें म्यांमार में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आए दिन हमें क्या करना पड़ रहा है, म्यांमार में घुसना पड़ रहा है यहाँ, और म्यांमार में हमें यहाँ एक नया पोर्ट डेवलप करना पड़ रहा है, सितबे पोर्ट, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट को समुद्री रास्ता मिल सके। अब हम अपने जो हमारा ये पश्चिम बंगाल है इसको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन अगर म्यांमार की बात करें तो वहां सिविल वॉर के कारण मिजोरम तक का हाईवे अटका हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। और चीन इसी हमारी भू राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाने की फिराक में रहता है। और चीन का सपना क्या है पता है आपको, किसी जंग में वो चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देगा। और जैसे ही हमारी इस नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की प्लानिंग जो कर रहा है, जो कि कर नहीं सकता, भारत ने यहाँ पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है। भारत ने क्या तैयारी कर रखी है वो बताऊंगा चिकन नेक की। वो इसको यहाँ कर देगा तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश में आए दिन वो घुसने की कोशिश करता है। वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हम फिर धीरे धीरे घुसेंगे, क्योंकि यहां से सप्लाई चेन टूट चुकी है, यहां से कोई रास्ता मिल नहीं रहा भारत को। तो फिर भारत की जो सप्लाई चेन टूट जाएगी तो भारत की जो सेना है, जो भी हमारे हथियार में फंस जाएंगे, वो स्लो हो जाएंगे। ये चाइना अपनी प्लानिंग में सेट करा है, लेकिन उसको पता नहीं है भारत की औकात क्या है। अब भारत अब तुम्हें अपनी औकात दिखाएगा कि भारत में असली ताकत क्या है। अब तुम सुनो चाइना वालों, ये क्या इतना आसान है जितना तुम सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको डिकोड करता हूं। सबसे पहला पॉइंट समझो, ये अभी देखो इनके हाल अभी प्रूफ दूंगा। चाइना की औकात ये है, इनके सैटेलाइट लगे थे, चीन ने दावा किया था, क्या दावा किया था? चीन एआई सैटेलाइट नेटवर्क वर्सेस इंडिया स्टील जैमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने वाला हूं। चीन पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटता है कि उसके पास 500 से ज्यादा एआई सर्वलाइंसेस सैटेलाइट्स भारत के S-400 और ब्रह्मोस की पल पल की एचडी तस्वीरें लेते हैं। अच्छा जी, उसने दावा किया था उसकी एआई स्क्रीन पर भारतीय सेना के S-400 मिसाइल्स, लॉन्चर्स, ब्रह्मोस, रिपोर्ट्स और जो आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं उनकी पल पल की एचडी तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर का समय आया तो चीन की तथा कथित सुपर एआई टेक्नोलॉजी का हाल क्या हुआ था, अब ये जान लो। सबसे असली जो फैक्ट था वो ये था कि चीनी सैटेलाइट दिन रात तिब्बत के ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन वो भारतीय सेना के असली जो S-400 है ना, हमारा जो S-400 है, जो हमारी मिसाइल है, ये था हमारा S-400। भाई इसकी ये सैटेलाइट है, इसको देख रही है, इसको S-400 हमारा दिखाई नहीं दे रहा, उसको क्या दिखाई दे रहा है? उसकी गोस्ट पोजीशन दिखाई दे रही है, उसकी फेक इमेजेस यहां दिखाई दे रही है, वो उसको ट्रैक कर रहा है। और 45 डिग्री के एंगल पर वो उससे ऑलरेडी 50 किलोमीटर आगे जा चुका था। अबे यार तुम, ये है चाइनीज मामला, ये है चाइनीज आइटमों की जो औकात है, इससे भारत को पकड़ेंगे। लेकिन वो भारतीय सेना के असली S-400 की लोकेशन तक ट्रैक नहीं कर पाए थे। जानते हो क्यों ये इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट ने सीमा पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक शील्ड खड़ा कर दिया था जिसके आगे चीन का पूरा एआई फेल हो गया। तो ये भारत की टेक्नोलॉजी है, इसको आप बोला करो जय हिंद। इससे मिलता है गूसबम्स, आपके अंदर आने चाहिए। भारत को बोलते हैं ना भारत तो बहुत पीछे, भाई पीछे ठीक है आप कह सकते हो, उसकी जो वो अर्थव्यवस्था है हो सकता है मजबूत हो, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है उसके पास और अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने उसकी औकात दिखा दी ना। भारत ने जीपीएस इसकी बात करूं ना, जीपीएस स्पूपिंग और आरएफ जैमिंग तकनीकी से ऐसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया था भारत ने, जिसने चीनी सैटेलाइट को घोस्ट पोजीशन दिखाना शुरू कर दिया। यानी चीन की स्क्रीन पर लॉन्चर कहीं और दिखाई दे रहा था, और असली S-400 वहां से 50 किलोमीटर दूर आराम से रहना। चीन कागजों पर एआई का शहंशाह बनता फिरे, लेकिन जब असली जंग के मैदान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आती है तो भारत के दिमाग के आगे चीन का हर डिजिटल पैतरा पानी मांगता नजर आता है। ये प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं। अब बात करते हैं चीन के सबसे बड़े मुगालते की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी हमारे चिकन नेक की। ये जो चिकन नेक है ना साथियों, ये आप उसको समझना, ये जो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता, 22 से 25 किलोमीटर चौड़ा रास्ता, जो जमीन की पट्टी है, जो भारत को हमारे 8 पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनको जोड़ती है। चीन को लगता है कि वो चुंबी वैली से हमला करके इस रास्ते को बंद कर देगा, इस वाले रास्ते को वो बंद कर देगा। अब देखो भारत कैसे बंद कर सकता है, भारत की ताकत देखना।
लेकिन चीन ये भूल गया है कि भारत ने वहां जो अवैध चक्रव्यूह रचा है उसमें घुसना तो दूर, उसकी तरफ देखना मात्र से चीन के फाइटर जेट्स भस्म हो जाएंगे। और जो भारतीय वायुसेना है उसका जो चक्रव्यूह है वो क्या है, ये एक हासिमारा एयरवेस है, यहां देखना, ठीक है, ये आपको दिख रहा है हासिमारा एयरवेस। अब इस एयरवेस पर क्या क्या खड़ा कर रखा है हमारी एयरफोर्स ने वो देखो, पूरा राफेल स्क्वाड, ये तीनों चीज, हासिमारा एयरवेस, राफेल जेट्स का 101 स्क्वाडन, फाल्कन्स ऑफ द ईस्ट 150 किलोमीटर दूर से ही चीनी विमानों को राख बना सकता है, ये हमने वहां खड़ा कर रखा है। दूसरे नंबर पर S-400 ट्रम्प 600 किलोमीटर की रेडार रेंज, तिब्बत में उड़ान भरते ही चीन का J-20 रेडार पर लॉक हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारी ब्रह्मोस और अग्नि खड़ी हुई है, तिब्बत में चीनी शस्त्रागारों पर सीधे टारगेट है हमारी ये मिसाइल। समझ रहे हो तुम, ये है भारत की औकात। इस पूरे इलाके को, ये जो है ना S-400 पूरे इलाके को कवर करता है, भारत का S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेडार रेंज 600 किलोमीटर है इसकी। इसका सीधा मतलब यह है कि तिब्बत के एयरवेज से जैसे ही चीन का J-20 या J-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरेगा, S-400 का रेडार उसको जमीन पर बैठे बैठे ही लॉक कर देगा, और उसके बाद हमारी ब्रह्मोस और अग्नि काम करना स्टार्ट कर देंगी। पूर्वोत्तर में तैनात हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है, वायु से भी बहुत तेज, 3-4 गुना तेज स्पीड होती है जो आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, और वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, किसी का एयर डिफेंस सिस्टम उनको पकड़ नहीं सकता है। इनका टारगेट सीधा तिब्बत में बने चीन के शस्त्रागारों पर फिक्स रहता है। चीन भले ही तिब्बत में रेलवे लाइन और टनल बना ले, लेकिन अगर उसने हमारे चिकन नेक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारतीय सेना चीन की गर्दन मरोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अच्छा, अब जो घटना है वो सबसे इंपोर्टेंट घटना है, ये 8 मई और 9 मई चीन ने बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी रणनीति बना के तैयार करी कि भैया ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, और अब अगर भारत को हराना है, भारत की ब्रह्मोस रुक नहीं रही, इसका S-400 सिस्टम है जो सबको तबाह कर रहा है, अब क्या करते हैं पाकिस्तान वालों, तुम ऐसा करो, एक साथ सस्ते सस्ते ड्रोन से भारत के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। तो भारत का S-400 जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, महंगी महंगी मिसाइलें, उनको फोड़ने में ही अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, और उनका S-400 उसके बाद फिर मिसाइल ही खत्म हो जाएंगी, बड़ी बड़ी मिसाइलें। अच्छा, अरे वो भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है भाई, सुधर जाओ तुम लोग। अब पाकिस्तान के मुंह पर, चाइना के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा लगा था जब चीन समझ गया कि वो सीधे भारत के एयर डिफेंस को नहीं तोड़ सकता, तो उसने अपने पालतू प्यादे पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चीन, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक बेहद खौफनाक चाल चली। 8 मई को एक ही दिन में 900 ड्रोन्स और 9 मई को 1000 ड्रोन्स एंटर करवा दिए भारत के बॉर्डर में, पाकिस्तान की तरफ से भारत की पश्चिमी सीमा पर झोंक दिए गए। चीन का खौफनाक प्लान क्या था? चीन की रणनीति यह थी कि अगर भारत इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए अपनी महंगी सरफेस टू एयर मिसाइल खर्च कर देगा, तो भारत का एयर डिफेंस खाली यानी डिप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद चीनी और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भारत में घुसकर तबाही मचाएंगे। लेकिन दुश्मन यह भूल गया कि 2014 के बाद यह भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है साथियों, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, डिटेक्ट करना, डिटेयर करना और डिस्ट्रॉय करना, हार्ड किल। भारत ने उस समय दुनिया को दिखाया कि स्वदेशी ताकत किसे कहते हैं। साथियों, डीआरडीओ ने तैयार किया D4। D4 क्या होता है ये समझिए। D4 का मतलब क्या है? डिटेक्ट, फिर डी का मतलब क्या होता है? डिटेयर, फिर डी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, हार्ड किल। ड्रोन डिटेक्ट, डिटेयर एंड डिस्ट्रॉय, एंटी ड्रोन सिस्टम। यह सिस्टम बना, यह सिस्टम बिना एक भी मिसाइल खर्च किए सॉफ्ट किल, आरएफ जैमिंग से कनेक्शन काटना और हार्ड किल, हाई पावर लेजर गन से वस्म करना तकनीकी पर काम करता है। साथियों, भारत की कंपनी अडानी डिफेंस की दाद देनी होगी, जिसने मात्र 6 महीने के रिकॉर्ड समय में 300 से ज्यादा ट्रकों पर इस D4 सिस्टम को इंस्टॉल करके जम्मू से लेकर गुजरात के कच्छ तक पूरे बॉर्डर पर तैनात कर दिया। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान के छोड़े गए 2000 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए थे D4 की वजह से। बिना एक भी महंगी मिसाइल दागे भारत ने दुश्मन के अरबों रुपए और पूरे मास्टर प्लान को मट्टी में मिला दिया। अब आते हैं चौथे और सबसे बड़े सवाल पर, अगर हवा में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? ये जानना भी बहुत जरूरी है। साथियों, एक बार थोड़ा सा चाइना और भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चीन की PL-15 मिसाइल या भारत की अस्त्र मिसाइल।
चीन की अगर PL-15 मिसाइल की बात करता हूं साथियों इसकी, और मैं अस्त्र MK3 की बात करता हूं, मिट्योर की बात करता हूं, चीन अपनी PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की डींग हाँकता है, जिसकी रेंज वो 200 से 300 किलोमीटर बताता है कि इसकी रेंज है 200 से 300 किलोमीटर की PL-15 मिसाइल की। चीन का दावा है कि उसका J-20 स्टील्थ फाइटर भारत के विमानों को दूर से मार गिराएगा, लेकिन भारत की तैयारी सुनिए। अस्त्र MK2 एंड MK3 SFDR भारत की स्वदेशी अस्त्र MK3 मिसाइल सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रामजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित। इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक है साथियों, 4.5 मैक। आवाज की गति से 4.5 गुना तेज है, और इसकी रेंज जो है वो साथियों 200 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी साथियों मिट्योर मिसाइल। जो मीटर मिसाइल का खौफ है, भारत के राफेल में लगी मीटर मिसाइल को नो एस्केप जोन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। यानी अगर कोई चीनी फाइटर जेट 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा सच है रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। चीन की एयरफोर्स ने 1979 के बाद से आज तक किसी भी असली युद्ध में एक भी मिसाइल नहीं दागी है। उनके पायलट केवल वीडियो गेम और सिमुलेटर पर उड़ना जानते हैं। इसके उलट हमारी इंडियन एयरफोर्स के जांबाजों के पास कारगिल, बालाकोट और हालिया ऑपरेशंस का रियल वर्ल्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। जब आसमान में दो फाइटर जेट्स आमने सामने आते हैं तो जीत तकनीक से ज्यादा पायलट के जिगरे और तजुर्बे से होती है, और जिगरा भारत के शेरों के पास है। तो मेरे देशवासियों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ और शीशे की तरह पारदर्शी है। चीन के पास कागजों में बजट ज्यादा हो सकता है, हथियार ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जंग केवल आंकड़ों और कागजी शेरों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है अड़े हौसले, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस और अपनी भारत माता के लिए मर मिटने के जज्बे से। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा, एग्रेसिव डिफेंस की नीति पर चलने वाला भारत है। चीन और पाकिस्तान समझ लें कि अगर उन्होंने हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत की तो भारतीय सेना उनकी सीमा में घुसकर ऐसा सबक सिखाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अगर इस वीडियो को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके हर उस भारतीय तक शेयर करें जो भारत की सेना पर भरोसा रखता है। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।